हाँ जी, तो अगर आप भी बाकी सारे होम बायर्स की तरह कंफ्यूज और परेशान हैं कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या आपको रेडी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉर यू। आपके डाउट्स, आपको जो भी इसमें शंका आशंका है, आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक आपको डेफिनेटली क्लियरिटी मिल सकती है कि कौन सा ऑप्शंस आपकी प्रियोरिटीज, आपके टारगेट एरिया के हिसाब से बेटर रहेगा। सो देखिए, जब भी क्या रहता है कि एक होम बायर घर लेने निकलता है तो सबसे पहला तो यही रहता है कि फैमिली में कुछ लोग बोलेंगे यार अंडर कंस्ट्रक्शन ले लो, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे बढ़िया पेमेंट प्लान आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बोलेंगे यार बड़ा रिस्क है अंडर कंस्ट्रक्शन में, रेडी प्रॉपर्टी लो, देख के समझ के अच्छे से, अपना कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो हर तरीके की सलाह आपको चारों कोनों से मिलेगी। आपके दोस्त कुछ बोलेंगे, रिश्तेदार कुछ बोलेंगे, आपका दिमाग कुछ बोलेगा और आपका दिल कुछ बोलेगा। सो दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन सा ऑप्शंस किस तरीके के बायर के लिए ठीक रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी प्रॉपर्टी में क्या क्या ऐसे डिफरेंशियल हैं या क्या और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक पर्टिकुलर होम बायर को एनकरेज करेंगी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर एक रेडी प्रॉपर्टी लेने के लिए। सो स्टार्टिंग विद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जब जाते हो तो सबसे अच्छी बातें क्या रहती है उसके लिए कि सबसे पहली बात, आपको जो प्रॉपर्टी है उसकी पेमेंट का आउटफ्लो आपको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम आपने एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर ली है तो आपको अपफ्रंट 5 करोड़ की पेमेंट नहीं देनी है। ऑब्वियसली वो पेमेंट आपकी 4 से 5 साल का डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट प्लान रहेगी कि शुरू में 30% दे दिया, फिर 2-2.5 साल बाद फिर 40 दे दिया, या फिर इसके 2 साल बाद फिर 30 दे दिया। तो इस तरीके से करके टुकड़ों में आपकी पेमेंट जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक एक होम बायर को कंफर्ट भी देता है जिनके पास एकदम से इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो यार आने वाले 1.5-2-3 साल में कुछ पेमेंट मेरी कहीं से आएगी, किसी सोर्स से आएगी, तो उस पेमेंट के मदद से मैं एक प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा, शुरू में कुछ एक पेमेंट देके अपना प्रॉपर्टी में बुक करवा देता हूँ। तो उस तरीके के होम बायर के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू रेडी प्रॉपर्टी। सेकेंड चीज आते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में अब एक बड़ी चीज रहती है रिस्क। देखिए, अब जब पहली चीज अच्छी बताई, दूसरी में क्या रहता है कि फिर बायर बोलता है कि यार ये चीज तो अच्छी है बट रिस्क भी है। डेफिनेटली रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लोग बोलेंगे रिस्क नहीं है, अब रिस्क क्या है, ये नहीं कि प्रॉपर्टी बन के नहीं मिलेगी वही रिस्क है, और भी काफी रिस्क है कि आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है कि यार ये प्रॉपर्टी ऐसी बनेगी, इस तरीके से एमिनिटी आएगी, इस तरीके की लैंडस्केपिंग रहेगी, ये फिट एंड फिनिश रहेगा। और बीइंग एन होम बायर कई बार क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हो तो उसमें छोटी मोटी कमियां या कोई बड़ी कमी भी हो सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से डिलीवरी ना हो, तो काफी हद तक कुछ होम बायर डिसअपॉइंट भी होते हैं। ऑब्वियसली इनमें एक रिस्क ये भी है कि प्रॉपर्टी ना बने या बने तो लेट बने, डिले हो गया, तो ये रिस्क तो डेफिनेटली उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं प्रॉपर्टी के साथ। तो ये जानबूझ के ही आपको प्रॉपर्टी लेनी है। इफ यू आर ओके विद ऑल दीज थिंग्स कि चलो यार एक मार्जिन आप लेके चलते हो कि चलो मैंने 20 एक्सपेक्ट किया है, 19 मिल गया, तो आई एम ओके विद दैट। तो इस तरीके का अगर माइंड सेट है तो डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन आपके लिए एक रेडी और बढ़िया फिट रहेगा। अदरवाइज इफ यू आर लाइक आपको रिस्क बिल्कुल चाहिए नहीं, तो फिर आप रेडी प्रॉपर्टी के ऑप्शन में ही जाइए। तीसरी एक जरूरी चीज है जो कि दोनों के बीच एक काफी बड़ा डिफरेंशियल है। देखिए, ऑप्शंस काफी मिल जाते हैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में, आपके मन मुताबिक आपको फ्लोर कौन सा चाहिए वो आप चूज कर लो। आपको सन फेसिंग चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, या मिडिल फ्लोर चाहिए, लोअर चाहिए, हायर चाहिए, तो इस लेवल के इतने ऑप्शंस आपको सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन में ही मिलेंगे। रेडी प्रॉपर्टी में जाओगे तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस आपको आपके मन के हिसाब से नहीं मिलने वाले। आप मिडिल फ्लोर देखते हो, कई बार लोअर भी मिल सकता है। इंटरनल फेसिंग मिलते हो तो कई बार आपका आउटर भी मिल जाएगा, या इंटरनल मिलेगा तो प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के आपके ऑप्शंस थोड़े से लिमिट हो जाते हैं रेडी प्रॉपर्टी के साथ पे। तो जो भी लोग ये कि यार मुझे ढेर सारे ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल मैं जैसी चाहता हूँ, वास्तु परफेक्ट, सन फेसिंग, इंटरनल यूनिट हो, ग्रीन फेसिंग हो, जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, तो रेडी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा आपको चैलेंज आएगा। दूसरा फिर यह भी रहता है कि रेडी प्रॉपर्टी के अंदर में ज्यादातर टाइम आपको कोई यूज प्रॉपर्टी मिलेगी, पहले किसी ने यूज किया है वो फिर आप यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर एक होम बायर को लगता है कि अरे अनयूज्ड प्रॉपर्टी की जो ब्यूटी है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो रेडी प्रॉपर्टी में। एक और जो मेन आपका अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी प्रॉपर्टी के अंदर में है, देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहती है। आप कभी भी जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 99% ऑफ केसेस के अंदर क्या रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी एक बजट के लिहाज से अगर मैं चलूँ थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है प्रॉपर्टी। रेडी प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं 1-2 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा
इन कंपैरिजन टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर आप देखोगे कि प्राइस थोड़ा सा फेयर मिल जाता है आपको, आप अच्छे नेगोशिएशन भी कर लेते हो बिल्डर के साथ में, या फिर आपको कोई ट्रांसफर का केस है तो उसमें भी आप थोड़ा सा ऑन द लेसर साइड रहते हो इन टर्म्स ऑफ रेडी प्रॉपर्टी, जो आपको जिस कॉस्ट में मिलती है थोड़ी सी कॉस्ट की एडवांटेज भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाती है। तो ये सारे ऑप्शन हो गए, करीब 4 ऑप्शन हो गए जो कि मेजर हैं। किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज आपको ज़्यादा कंफर्ट देगी। कॉस्ट आपके लिए एक प्रायोरिटी है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन जा सकते हैं। ऑप्शंस आपको ज़्यादा चाहिए, आप अंडर कंस्ट्रक्शन जा सकते हैं। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क फ्री प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, देन अवॉइड अंडर कंस्ट्रक्शन, आप रेडी प्रॉपर्टी जाइए। आप ढेर सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए अपने प्रॉपरली और तरीके से, आप पूरी सोसाइटी को जज कीजिए, उसकी एमिनिटीज़ को जज कीजिए, उसकी मेंटेनेंस को देखिए। सो जब आपको कंफर्ट आता है तो गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके की आपको बेसिकली पहले ये देखना है कि आपके रिक्वायरमेंट, आपके प्रेफरेंसेस, आपके टारगेट एरिया क्या है, अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपनी प्रॉपर्टी चूज करनी है। बाकी किसी और तरीके की या और किसी विषय के ऊपर में आपको कोई गाइडेंस, कोई सजेशन चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।